अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शेख मसूद। आज हम स्पीडली समझेंगे सेकंड ईयर की तमाम दवाइयां इस वीडियो के अंदर। सेकंड ईयर में आप सब जानते हैं कि देयर आर 34 मेडिसिन, तो मैं शॉर्टली आपको बताऊंगा। बाकी जो हमारे कोर्स में इन्वॉल्व बच्चे हैं उनको हम डिटेल में बता देंगे इंशाल्लाह। पहली दवा जो सेकंड ईयर की है वो है कार्बोवेज। कार्बोवेज हम जानते हैं ये एक जो है वो कोयले से बनती है, और कोयला किसका है? लकड़ी का। मतलब लकड़ी को जलाने के बाद कार्बोवेज को बनाया जाता है और कार्बोवेज उसी से बनती है। और हम सब जानते हैं जब लकड़ी को जलाया जाएगा तो सबसे पहली चीज क्या होगी? वो आएगी हमारे पास सफोकेशन। तो सफोकेशन इज द मार्क सिम्टम ऑफ कार्बोवेज। कार्बोवेज के अंदर क्या है? सफोकेशन है। दम जो है वो घुटता है, साथ में इरिटेशन होती है, डकारे आते हैं। चूंकि जब लकड़ी के कोयले को जलाया जाता है तो धुआं ऊपर की जानिब जाता है। इसी तरह जो इसकी कार्बोवेज की गैसेज हैं वो ऊपर की जानिब आते हैं, तो मरीज को इरिटेशन यानी कि डकारे बहुत ज्यादा आती हैं। पेट में कोई भी मसला हो, कमजोरी हो, बीपी लो हो, इरिटेशन हो, या कोई भी सफोकेशन की कंडीशन हो, तो आप कार्बोवेज उस सब सूरतों में दे सकते हैं। या एनीमिक सिचुएशन हो, खून की डेफिशिएंसी हो, पेशेंट को डायरिया हो जाए, उसके बाद उसका बीपी लो हो रहा है, ये सारी चीज़ों में आप कार्बोवेज दे सकते हैं। दूसरी दवा जो हमारे पास है सेकेंड में वो है पल्साटीला। पल्साटीला बहुत बड़ी दवाई है और कहा जाता है कि ये एक जो है वो फीमेल रेमेडी और एक जो है वो राइट हैंड है। तो इतना भी लिखा है कि फीमेल अगर आपके पास आई और आपको केस समझ नहीं आ रहा तो आप उसको पल्साटीला दे सकते हैं। लेकिन वैसे अगर इसके सिम्टम को ओवरऑल देखा जाए तो पल्साटीला की अगर डिजायर की बात की जाए तो इसको होती है डिजायर फॉर कोल्ड थिंग्स। सही, मतलब पल्साटीला की जो मरीजा है वो ठंडी चीजें खाना पसंद करती है कि अगर आप इसके सामने चाय रखें, कोई बिरयानी रखें या एनीथिंग, तो वो उसको ठंडा करके खाती है। दूसरा, अगर इसके फीमेल के सिम्टम को देखा जाए तो हमारे पास सिम्टम्स आते हैं इसके, वो है एमिनोरिया या स्कैंटी मेंस्ट्रुएशन, कि फीमेल को मेंसेस कम आते हैं और स्कैंटी हो जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि जब स्कैंटी होंगे और कम होगी तो थोड़ा सा वेट गेन होता है। लेकिन पल्साटीला में ओबेसिटी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको फीमेल जो है ओवर वेट भी नहीं मिलेगी, लेकिन बिल्कुल स्लिम खातून भी आपको पल्साटीला की नहीं मिलेगी। अगर डिस्चार्जेस की बात की जाए तो पल्साटीला के जो डिस्चार्जेस हैं वो है येलोइश ग्रीन डिस्चार्जेस के। उसकी जबान देखें, सारी चीजें येलोइश ग्रीन हो। तीसरी दवा हमारे पास जो है वो है इग्नेशिया अमारा। इग्नेशिया अमारा ब्रेन की, माइंड की बहुत बड़ी दवाई है और ग्रीफ की नंबर 1 दवाई। गम के बरसरार किसी का अचानक इंतकाल हो जाए, उसके बाद गम हो, कोई भी ऐसी कंडीशन और उसकी वजह से कोई भी सिम्टम आ रहे हो तो आप इग्नेशिया अमारा यूज करवा सकते हैं। उसके बाद हमने दवा पढ़ी चौथी नंबर पे, वो है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका एक एनिमल किंगडम से ताल्लुक रखती है, शहद की मक्खी से बनती है। दो मेन सिम्टम है, अगर ये दो सिम्टम पाए जाए तो एपिस आप दे दें, वो कहीं के भी पाए जाए। वन इज ओडिमा और सेकंड इज स्टिंगिंग पेन। ओडिमा का मतलब होता है सूजन, सोजिश हो जाना। सोजिश कौन सी सोजिश होती है? जो पानी वाली हो, यानी कि अगर पॉलीसिस्टिक ओवरी है तब भी आप एपिस दे सकते हैं। किसी मच्छर ने काट लिया उसके बाद जो है वो स्वेलिंग हो गई ओडिमा, तब भी आप एपिस दे सकते हैं। और दूसरा स्टिंगिंग पेन यानी कि डंग लगने वाले दर्द। डंग लगने वाले दर्द किसी भी सूरत में है, चाहे आपको गर्मियों में गर्मी दाने हो गए और आपको डंग लगने वाला पीछे चुभाना है, उसमें भी आप एपिस मेलिफिका दे सकते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर हमारे पास दवाई है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम बहुत बड़ी दवाई है, 3 चीज़ों में इसको बंद किया गया। वो है रेड RAT। आर का मतलब रेस्टलेसनेस, एंजाइटी और टिपिकल ठस। आर्सेनिक का मरीज जो है वो एक एक घूंट करके पानी पीता है। बहुत बड़ी दवाई है, हर चीज़ में इसका रोल है। हर बुखार में आर्सेनिक एल्बम दी जा सकती है, चाहे वो मलेरिया हो, टाइफाइड हो, डेंगू हो या चिकनगुनिया। फेरमफॉस का नाम जब भी आता है तो एनीमिया जहन में आता है। एनीमिया की बहुत बड़ी दवाई है, HB को बढ़ाती है। वीकनेस के सारे सिम्टम आप सर्च करके फाइंड करके आप फेरमफॉस में डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ ब्रोंकाइटिस, छोटे बच्चों को होने वाले चेस्ट कंप्लेन में फेरमफॉस बहुत बहुत बड़ी दवाई है। मैग्नीशिया फॉस, इट इज एंटी स्पाज्मोटिक रेमेडी। कहीं भी दर्द है आप मैग्नीशिया फॉस दे रहे हैं। डॉक्टर कैंड ने तो इतना भी लिखा है कि अगर आपको एंजाइना हो गया है तब भी आप मैग्नीशिया फॉस दे सकते हैं। उसके बाद एक कैलकेरे कार्ब। कैलकेरे कार्ब को 3 बातों में बंद किया गया, वो है फेयर, फैट और फ्लेबी। मरीज मोटा हो और पिलपिला जिस्म हो, सुस्त हो, लागर हो, आप कैलकेरे कार्ब दे सकते हैं। कैलकेरा आयोडाइड, इट इज अ ग्लैंडुलर रेमेडी। चाहे आपके टॉन्सिल्स खराब हो जाए, आपके ब्रेस्ट में जो है वो टेंडरनेस आ जाए, एनीथिंग, कोई भी ग्लैंड का मसला हो तो आप कैलकेरा आयोडाइड प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद है आपके पास आती है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में भी ओबेसिटी है, लेकिन ग्रेफाइट और कैलकेरे कार्ब में फर्क ऐसे करना है कि जो ग्रेफाइट है उसमें पेशेंट का जो है वो पेट और पीछे हिप का हिस्सा ज्यादा मोटा होता है। बाकी इसके अलावा ओवरऑल जो है वो मोटापा नहीं होता है जैसे कि कैलकेरे कार्ब में। इसके अलावा ग्रेफाइट स्किन की बहुत बड़ी दवाई है। सल्फर के तमाम सिम्टम ग्रेफाइट के अंदर शामिल होते हैं और भी कुछ सिम्टम्स है इसके। इसके बाद एसिड फॉल, वीकनेस की, डेबिलिटी की बहुत बड़ी दवाई है। और एसिड फॉस में जो है वो डिप्रेशन वाले सिम्टम भी हैं, यानी कि उदासी, मायूसी, और मेल इनफर्टिलिटी में भी काम करती है और मेल की सेक्सुअल कंडीशन को भी एसिड फॉस बेहतर करती है। दूसरा, अगर किसी का बीपी लो रहता है तो उसमें भी आप एसिड फॉस देख के उसका बीपी सेट कर सकते हैं। हेपासल्फ
हेपासल्फ कहा जाता है कि ये होम्योपैथी की एक एंटीबायोटिक है, क्योंकि हेपासल्फ जो है ना ये पस को सुखाने का काम करती है। कहीं भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, पस है, एप्सिस है, बॉयल्स है, एक्नी है, पेट के अंदर या बाहर कोई बुखार हो गया, आंतों में इन्फ्लेमेशन, सब में आप हेपासल्फ ले सकते हैं। सल्फर, खुश्की, जलन और खारिश, अगर ये 3 चीज़ें पाई जाएँ तो सल्फर दवा है। हम सब जानते हैं कि फेस अनहेल्दी होता है, नहाने के बाद भी ऐसा लगता है कि चेहरा धुला हुआ नहीं है। दूसरा सल्फर में एक और चीज़ है, वो है रिकरेंट, कि किसी बीमारी का बार बार होना, बार बार नज़ला होना, खांसी होना, आप सल्फर दे सकते हैं। मगसॉल, इट इज़ द किंग ऑफ एंटीसिफिलिस रेमेडी। एंटीसिफिलिस मतलब फंक्शनल डिसऑर्डर, यानी कि आपकी राल ज़्यादा बह रही है, थूक ज़्यादा बन रहा है, डायरिया हो रहा है और एसिडिटी हो रही है, इन सब में आप मगसॉल दे सकते हैं। काली म्यूर, काली म्यूर जो है ना ये सेकंड स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में देते हैं। और दूसरी चीज़ है कि काली म्यूर के जो डिस्चार्जेस हैं वो है वाइट डिस्चार्जेस हैं और ये देते हैं। अच्छा, इसके बाद कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस जो है ये कैल्शियम की रेमेडी, कैल्शियम की जिसमें भी कमी है, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, एनीथिंग, आप कैलकेरिया फॉस दे सकते हैं। उसके बाद है नेट्रम फॉस। नेट्रम फॉस को स्टमक से याद रखें, स्टमक में कुछ भी हो जाए, एसिडिटी हो जाए, हार्ट बर्न हो जाए, अल्सर हो जाए, आप नेट्रम फॉस दे सकते हैं। काली फॉस, काली फॉस को ब्रेन से याद रखें, ब्रेन में हेडेक हो, माइग्रेन हो, इंसोम्निया हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, आप काली फॉस दे सकते हैं। उसके बाद है एंटम टार्ट। एंटम टार्ट चेस्ट की दवाई है। एक मेन सिम्टम है एंटम टार्ट का कि बलगम बहुत ज़्यादा होता है लेकिन मरीज बाहर नहीं निकाल पाता। ये 2 लोग होते हैं, या तो छोटे बच्चे या बूढ़े लोग, कि वो बलगम बहुत बन रहा है लेकिन वो बाहर नहीं निकाल पा रहे। उसके बाद है सुरायना। सुरायना में आप सल्फर को एडवांस कर दें, जैसे सल्फर में डिस्चार्जेस स्मेली है लेकिन सुरायना में बहुत ज़्यादा स्मेली डिस्चार्जेस है। सल्फर में है एक सिम्टम इचिंग, खुश्की, जलन, खारिश, लेकिन सुरायना में है इनटॉलरेबल इचिंग, मतलब हर चीज़ को वर्स कर देंगे तो सुरायना बन जाएगी। उसके बाद बर्बेरिस वोल्गेरिस। बर्बेरिस वोल्गेरिस जो है वो गुर्दों के अमराज से आप एसोसिएट करें। गुर्दों में कुछ भी हो जाए, यूटीआई हो जाए, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाए, किडनी स्टोन हो जाए, नेफ्राइटिस हो जाए, आप बर्बेरिस वोल्गेरिस दे सकते हैं। उसके बाद है कोलोसिंथिस। कोलोसिंथिस बेसिकली पेन किलर रेमेडी है और इसके रेडिएटिंग पेन है और दर्द ऐसे है कि दबाने से आराम आता है। पेट में दर्द है तो दबाने से आराम आएगा, टांगों में दर्द है तो दबाने से आराम आएगा। उसके बाद है जनाब हमारे पास आती है कोनियम। कोनियम के 2 मेन सिम्टम है, एक तो ये है ग्लैंडुलर रेमेडी, कैलकेरिया आयोडाइड भी ग्लैंडुलर रेमेडी थी और कोनियम भी ग्लैंडुलर रेमेडी। फर्क क्या है कि कोनियम के जो ग्लैंड है उसमें बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं, टॉन्सिल बढ़ गए, लेकिन हाथ जब लगाया तो ऐसा लग रहा है कि पत्थर। अब दवा है कोनियम। ब्रेस्ट में इतना दर्द है कि ब्रेस्ट हिलने से भी दर्द हो रहा है, उठने से भी दर्द हो रहा है, अब दवा है कोनियम। और ब्रेस्ट की तो है ही नंबर 1 दवाई कोनियम। इसके अलावा कोनियम इज द नंबर 1 रेमेडी फॉर द वर्टिगो, यानी कि चक्कर आना। कोनियम के बाद हमने पढ़ी डायस्कोरिया। डायस्कोरिया भी एक पेन किलर रेमेडी, लेकिन डायस्कोरिया में दबाने से दर्द बढ़ता है, स्ट्रेचिंग से दर्द में आराम आता है, बाकी सारे वो पेन के सिम्टम। उसके बाद है रूटा। रूटा हड्डियों की, जोड़ों की बहुत अच्छी दवाई है और हड्डियों में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, रिस्ट में दर्द हो, इसमें देते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा जो लोग नमाज वगैरह पढ़ते हैं उनके यहाँ पे निशान पड़ जाता है और बाज़ दफ़ा वो स्वेल कर जाता है, उसमें भी आप रूटा दे सकते हैं। या पाँव पे, एंकल पे अक्सर वो बन जाता है। इसके अलावा गैंग्लियन हो जाए या पाँव के नीचे प्लांटर वॉट हो जाए, उसमें भी आप जो है वो रूटा दे सकते हैं। इसके बाद है वेरेट्रम एल्बम। वेरेट्रम एल्बम को आप जो है वो कॉलरा से याद रखें। कॉलरा मतलब हेजा, उल्टी मोशन, बहुत ज़्यादा उल्टी, बहुत ज़्यादा मोशन में आप वेरेट्रम एल्बम दे सकते हैं। उसके बाद दवाई है थूजा। थूजा इज एंटीसाइकोटिक रेमेडी, ठीक है। एंटीसाइकोटिक से मुराद ये कि कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो, चाहे नाक का गोज बढ़ जाए, नाक की हड्डी बढ़ जाए या आपके वॉट्स बन जाए, आप थूजा उसको दे सकते। उसके बाद है नाजा। नाजा बेसिकली सार्कोड है, सांप के जहर से बनती है और हार्ट के बहुत सारे सिम्टम है। पेल्पिटेशन का होना, घबराहट का होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, सफोकेशन का होना, इस सब में आप नाजा दे सकते हैं। उसके बाद है टेरेंटुला हिस्पानिया। टेरेंटुला हिस्पानिया जो है ना ये स्पाइडर यानी कि मकोड़े से बनती है। और इसके जो सिम्टम है ना वो थोड़े से डिस्ट्रक्टिव है, मतलब बच्चा जो होगा या बड़ा जो होगा वो उसमें जो है वो मैनिक स्टेट है, हिस्टेरिया वाली कंडीशन, कि सामान को फेंकना, चीखना, चिल्लाना, सोफा फाड़ देना, इस सारी कंडीशन। एलोमीना। एलोमीना को आप कॉन्स्टिपेशन से याद रखें और स्लगिशनेस, सुस्ती। एलोमीना बच्चों की भी दवाई है और बूढ़ों की भी दवाई है, क्योंकि बच्चों और बूढ़ों में दोनों में स्लगिशनेस पाया जाता है और कॉन्स्टिपेशन की तो नंबर 1 दवाई एलोमीना है। उसके बाद है प्लम्बम बेड। प्लम्बम बेड में सुकड़ाव है, मस्कुलर एट्रोफी और आपकी ऑप्टिक नर्व का सुकड़ जाना, आपके मसल का सुकड़ जाना, आंतों का सुकड़ जाना, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन। उसके बाद है ब्राइटाकार्ब। ब्राइटाकार्ब नंबर 1 दवाई है फॉर द ड्वार्फिज्म, शॉर्ट हार्टेड। उसके अलावा इट इज़ अ ग्लैंडुलर रेमेडी, चाहे आपको मम्स हो जाए, टॉन्सिल्स हो जाए, थायराइड हो जाए, सब में आप ब्राइटाकार्ब दे सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड। एसिड का मतलब है बर्निंग, सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर बर्निंग। बर्निंग होगी तो क्या होगा, मुंह में छाले होंगे, एसिडिटी होगी, हार्ट बर्न होगा, ये सारी कंडीशन होगी, ठीक है।
और उसके बाद लास्ट बट नॉट स्टेनम मेड भी चेस्ट की दवाई है, लेकिन स्टेनम मेड का एक बहुत खास सिम्टम है जो कि पूरे मैट्रिया मेडिका में सिर्फ स्टेनम मेड में, वो ये कि इसके बलगम का जायका जो है वो स्वीटिश होता है, यानी कि मीठा होता है। आप कैसे पहचानेंगे मीठा जायका? अक्सर लोग जो है वो पेन को चूसते हैं और पेन का जो जायका होता है उसी तरह का स्टेनम मेड का बलगम का जायका है, और बाकी सारे सिम्टम स्टेनम मेड के एंटम टार्ट से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। तो उम्मीद है आपको ये दवाइयाँ समझ में आई होंगी, और कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। शुक्रिया।